ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। परम पिता परमेश्वर शंकर जी और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। तो माता ने भोलेनाथ से पूछा कि यहाँ के राजा जो हैं इसके आगे के भविष्य के बारे में बताएं। तो भोलेनाथ ने कहा परमपिता परमेश्वर ने कि जो ये राजा यहाँ हैं कुछ समय के बाद इनका 12 साल का वनवास मिलेगा। अब 12 साल वनवास में ये पूरा परिवार जुट जाएगा और 12 साल पूरे होने के पश्चात वो सब एक जगह मिल जाएंगे और उनका राज यहाँ का मिल जाएगा, वहाँ का भी मिल जाएगा। तो आज कथा जो है इसी पर जो है आधारित कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। तो राजा जो है माता पार्वती ने कहा कि ये जो यहाँ के राजा हैं इस राज्य के उनके राज्य के बारे में पूछा। तो तब भोलेनाथ ने बताया कि जो यहाँ के राजा हैं वो बहुत दानी हैं, तपस्वी हैं, मेहनती हैं, पराक्रमी हैं और कीर्तन भजन यज्ञ भागवत इत्यादि बहुत ज़्यादा कराते हैं और ये जो है बहुत दानी हैं। इससे इनका राज जो है बहुत अच्छा चल रहा है और पब्लिक भी यहाँ की जितनी है इनके राज में वो सब संतुष्ट है और ये भी अपने पब्लिक से संतुष्ट हैं यहाँ के प्रजा से। और जो यहाँ जो दान मांगने के लिए जो भी आता है उसको वह खाली हाथ नहीं भेजते हैं। तो ये सोचकर प्रभु भोलेनाथ का ने कहा कहीं ठीक माता पार्वती भोलेनाथ से कहा कि हाँ ठीक है अब इनकी जो है परीक्षा ली जाए। तो परीक्षा लेने के लिए परमपिता परमेश्वर अपना और दो लोग साधु का रूप धारण किया और साधु का रूप धारण करने के पश्चात वो मतलब वहाँ राजा के यहाँ द्वार पर पहुँच गए और द्वार पर पहुँचने के बाद वहाँ के द्वारपाल से कहा हम यहाँ के राजा जो हैं उनसे मिलना चाहते हैं और बता दो बहुत तपस्वी जो 2 साधु आए हैं और बहुत कीर्तवान यशमान हैं और वो राजा से बात करना चाहते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है। तो द्वारपाल के कहने के आधार पर राजा ने कहा ठीक है तुम दोनों लोगों को यहाँ बुलाओ। और राजा की कही हुई बात जो है वो साधु से भोलेनाथ और ही कही जाए ये अपना रूप धारण करके वहाँ गए थे। अब वहाँ ये बात कहकर बताया कि आपको जो है वहाँ जो द्वारपाल को बुलाया है, राजा ने जो है वहाँ बुलाया है। तो राजा ने वहाँ अपनी बात करने के लिए द्वारपाल जब आए तो उन लोग जो बड़ा बहुत अच्छा जो है उनसे संपर्क किया और संपर्क करने के पश्चात उनका बड़ा सम्मान इज्जत करने के बाद उनको अपना रिजर्व सिंहासन दिया और दोनों बाबा जो थे सिंहासन पर बैठ गए। और सिंहासन पर बैठने के बाद फिर राजा ने कहा कि जब पैर जो है धुले और जो कार्यक्रम वो सब किया तिलक किया तो उसके पश्चात कहा कि आप लोग जो हमारे द्वार आए हो आप लोग जो है यहाँ जो है बड़ा आने का आए हैं इसलिए हम बड़ा खुश हैं और आप अपनी जो है बात बताएं, अपनी बात बताएं कि आप यहाँ अपनी बात बताएं। तो साधुओं ने कहा भगवान अपना रूप जो धारण किया था कहा कि हम लोग जो है आपके यहाँ कुछ मांगने के लिए आए हैं और आपकी इच्छा हो तो दो और ना इच्छा हो तो हमें सीधे नहीं कर दो, हम लोग जो है अपन के यहाँ से चले जाएं। तो राजा ने कहा जो हमारे यहाँ
आप हमारी जान मांगे तो वो भी हम दान के लिए आपके लिए देने के लिए तैयार हैं। तो ये बात करने के साधु ने कहा 20 रुपये भगवान कि आप जो है हम बात आपकी मानेंगे जब आप निर्वाचक कर लेंगे। हो सकता हम मांगे तो आप नहीं कर दें। तो राजा ने कहा नहीं, आप जो भी मांगे कि हम देने के लिए तैयार हैं। तो साधु रूपी बाबा प्रभु भोलेनाथ रूपी बाबा जो थे उन्होंने कहा ठीक है, हम आपसे त्रिवाचक करवा रहे हैं, आप त्रिवाचक कर लें और फिर जो है आप से हम वरदान मांगेंगे। जो वरदान मांगेंगे वो वरदान आप राज का हो आपके तो हम वापस चले जाएंगे। ये बात सुनकर जो है भोलेनाथ ये जो बाबा थे उन्होंने ये कहा ठीक है, आप जो बात कहते हैं उस पर अटल हैं और आपने जो बात रखते हैं हमारे पास जो होगा श्रद्धापूर्वक हम अपना काम जो है करेंगे। साधु ने कहा ठीक है, आप जो त्रिवाचक कर लिया है तो आपसे आपके राज जो है और आपके राजपाट पूरी हम मांग रहे हैं और इसमें आपके राज के अलावा आप यहाँ से जो है हमारे जब राज हमारी हो जाएगी तो आप हमारे राज छोड़कर और यहाँ के राज से वस्त्र छोड़कर एक साधारण रूप जो है कपड़ा पहनकर आप और आप बच्चों के साथ अन्य राज्य में पहुँचे जाएंगे और वो जो है क्रिया आज ही हो जाएगी। तो राजा ने कहा ठीक, आपने जो कहा है हम उस बात पर तैयार हैं। हम आपको जो है पूरी राज अपना जो मुकुट था राज मुकुट तो उनके सर पर धारण किया और कहा आज से आप राजा हैं और हम यहाँ से अपनी पत्नी तथा 2 बच्चों के साथ हम आपकी राज छोड़कर जा रहे हैं तथा आपके राजसी जो कपड़े हैं इसमें वो भी आपको हम दे रहे हैं। तो ये कहकर राजा जो है बहुत बड़े दानी थे, दानी के कारण वो अपना राजपाट छोड़कर अपने जो सुबह शाम को निकल गए। क्योंकि दिन में निकलते तो वहाँ की प्रजा जो थी तो उनको कहते राजा कहाँ जा रहे, इसीलिए राजा ने सोचा कि रात में ही अच्छा होगा, निकल जाओ। तो राजा को सभी रास्ते मालूम नहीं थे तो राजा वो रात को निकल गए अपनी पत्नी दोनों बच्चों के साथ जंगल होते हुए वो धीरे धीरे मतलब रात में दूसरे ही राज्य में पहुँचे जाकर। जब दूसरे राज्य में पहुँच गए तब राजा ने कहा अब ठीक है, अब यहाँ कहीं रुकने या रहने का व्यवस्था की जाए कि अपना खर्चा खाना भूख ये तो कार्य करना ही होगा। तो वहाँ देखा एक तट है और तट के किनारे वहाँ एक अच्छे व्यवसायी आते हैं और एक औरत जो है वहाँ जो है दुकान करे हुई है और औरत वहाँ जो है अपने कर्मचारियों को द्वारा काम करती थी, खाना बनवाती थी, लोगों को बाहर आए हुए अतिथियों को व्यापारियों के लिए खाने की व्यवस्था रहने की व्यवस्था करती थी। जब राजा ने उसके यहाँ पहुँचे तो औरत ने सोचा अरे इससे अच्छा कौन का होगा तो राजा ने कहा कि हम यहाँ काम चाहते हैं और हम लोग 4 लोग हैं, हम हमारी पत्नी है 2 बच्चे हैं, लड़के हमारे हैं। तो औरत ने कहा ठीक है, हमारे यहाँ होटल है जो यहाँ सभी लोग आते हैं, यहाँ रहते हैं और आप काम करना चाहते हैं तो ठीक आप काम करें, आपको काम 4 में मिलेगा, आपको जो है कार्य मिलेगा जो लकड़ी बाहर जंगल से लाकर लाएंगे और आपकी जो पत्नी है वो यहाँ जो है खाना बनाने की व्यवस्था करेगी और जो आपके बच्चे हैं एक बर्तन जो है जूठे बर्तन आए हुए जो खाना खाते हैं उसके जो बर्तन जो हैं जूठे वो मांगेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, अरे जो मतलब मिल गया वही ठीक है। तो इस प्रकार राजा जो है वहाँ काम करने लगे। काम करते करते कुछ समय हो गया, कुछ समय के पश्चात एक व्यापारी आया तो वो औरत जो है व्यापारी को बड़ा श्रद्धापूर्वक खाना व्यवस्था की, खाना दिया
खाना देने के पश्चात औरत खाना पर परोसी, तो उस व्यापारी की नज़र औरत पर पड़ गई जो राजा की पत्नी थी। अब व्यापारी उस औरत से कहा, व्यापारी कि आपके यहाँ जो खाना ये बनाती है और परोसने आई है कौन है? तो इन्होंने बताया कि ये मतलब कहीं के एक जने आए हैं, उनके साथ 4 लोग रहा है और इसी की पत्नी है, बच्चे हैं 2। तो कहा ठीक है, हम इसको अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं कहीं ठीक। तो कहा ठीक। तब व्यापारी जो है नजर औरत पर पड़ गए और वो पैसे की भूखी औरत थी। तो कहा ठीक, हम इसको जो है आपके जो है जहाज़ लगा है उस जहाज़ तक पहुंचा देंगे खाना के रूप में, और आप वहाँ जहाज़ लेकर निकल जाना। तो अब मतलब जो है वो औरत खाने बनाई, वो व्यापारी खाया और कहा इसका खाना जो है आप वहाँ जो है जिसके जहाज़ जो है परोसा है वहाँ हमारे साथ चलो, अब खाना जो है इसको दे आ चल के। जब माँ चलने लगी तो बच्चे पूछा माँ कहाँ जा रहे हो? तो माँ ने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। वो औरत और राजा की पत्नी उनको लेकर खाने के बहाने उसके जहाज़ पर ले गई, और पर जो है जब जहाज़ पर वो खाना देने गई तो औरत ने इशारा किया और जहाज़ जो व्यापारी जो था अपना जहाज़ लेकर निकल गया। इस प्रकार जहाज़ जब निकल गया तो अब बच्चे, अब जो राजा थे वो बहुत परेशान, उस औरत से पूछे हमारी पत्नी कहाँ है, और बच्चों से पूछा तो बच्चों बताएं कि इन्हीं के साथ गए थे। और ये बात कहने पर वो मतलब औरत जो बच्चों को बहुत पीटा मारा और इससे बच्चे बहुत परेशान हुए। ये राजा जो है कहा ठीक है यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो अपने दोनों बच्चे लेकर निकल गए। और वो जहाज़ लेकर जो है जो व्यापारी बड़ा था वो अन्य कहीं देश में निकल गया धीरे धीरे। इस प्रकार जो है इस प्रकार वो मतलब जो अपना जहाज़ लेकर निकल गया और इधर सौदागर जो धीरे धीरे जहाज़ लेकर दूसरे देश में गया। अब वो उस औरत से जब कहा तो औरत ने कहा ठीक है हम 12 साल तक आपकी बहन रहेंगे, 12 साल जब बीत जाए उसके बाद आप जो है पत्नी की रूप धारण कर सकते हैं। यदि आप जो है हमें तेज करेंगे तो हमारी दिव्य शक्ति जो है हमारे पास है, उस दिव्य शक्ति से आपको भस्म कर देंगे। तो व्यापारी उनको तेज करना चाहा तो उनका जो हाथ जलने लगा, शरीर पूरा जलने लगा। ये देखकर जो है राजा जो व्यापारी था उनसे दूर हट गया और कहा ठीक है। तो वो मतलब अपने व्यापारी भाई बहन के रूप दोनों रहने लगे, क्योंकि राजा को वरदान मिला था, श्राप मिला था 12 साल के लिए आप जंगल में परिवार के साथ मतलब बिछुड़कर बाहर रहेंगे। तो उसी के आधार पर राजा के मतलब औरत तो बिछड़ गए, अब 2 बच्चे और राजा बचे। अब राजा जो है बाहर दूसरी जगह जा रहे थे काम के लिए अपने लिए। तो चलते चलते एक नदी पड़ी तो वहाँ 2 बच्चे थे। तो राजा ने सोचा एक बच्चे को पहले पार कर दें तैर कर और फिर उसके पश्चात दूसरा बच्चा कर देंगे। तो ये सोचकर मतलब राजा ने अपने बड़े बच्चे को लेकर बाहर जो है नदी को पार कर दिया। और नदी को पार करके आ ही रहे थे तब बीच नदी के लगभग आए, तब वही शिवरूपी शेर परमपिता परमेश्वर तो परीक्षा ले रहे थे। अब परीक्षा में परमपिता परमेश्वर अपने दिव्य शक्ति से शेर जो है शेर के रूप में दिया और शेर उस बच्चे पर झपटा और शेर जब झपटा और झपटने के पश्चात उस बच्चे को पकड़ लिया। तब जो पिता बीच नदी में थे वो मतलब बहुत दौड़े, तो दौड़ने से उनके जो तैर रहे थे तैरने से गड़बड़ा गए, इससे वो उसी में बूढ़ गए। और अब राजा वो तो उतराते चले जा रहे। एक तो राजा का लड़का इधर है और दूसरा लड़का जो था तो शेर ने पकड़ लिया। जब शेर ने पकड़ लिया अब वो मतलब एक वहाँ आगे शिकारी, अब जो मतलब शिकारी था तब शिकारी देखा कि शेर जो है एक बच्चे को पकड़े लिए जा रहा है। तो शिकारी ने अपना बाण मारा और बाण मारते से शेर जो है गिरा और बच्चा छोड़कर भाग गया। अब वो बच्चा
शिकारी जो था, उस शिकारी कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उस बच्चे को शिकारी ने ले लिया और अपने यहाँ पालन पोषण किया, बहुत अच्छा पालन पोषण किया, रहना रखा। और क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे तो बच्चे अपना बच्चा मानकर उसका पालन पोषण किया और बहुत अच्छा जो है उसकी सेहत मतलब के लिए अच्छा खाना पीना देना। और क्यों राजा के बच्चे थे तो इसलिए उनकी सेहत पहले से अच्छी थी। तो ये जो है इस प्रकार वो भी शिकारी जो है उनका पालन पोषण किया। पालन पोषण के पश्चात जो हुआ था उसको ले गया। और उधर जो दूसरा बच्चा था वो बच्चा मतलब जो है चिल्लाते चिल्लाते एक पत्थर पर सो गया। नदी किनारे था ये। जब सो गया और रात हो गई, जब सुबह जगा तब देखा एक धोबी आ रहा है और धोबी जो उसी पत्थर के घाट पर कपड़े धुलता था। जब देखा कि हमारे घाट पर एक बच्चा पड़ा है तो उससे पूछा पूरी बात। तो अपनी बात बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ, हम वहाँ रहते थे। क्यों बच्चे बड़े थे तो उनका ज्ञान था ही मतलब इस प्रकार। तो उन्होंने व्यापारी जो है उस धोबी ने उस बच्चे को कहा ठीक है आप हमारे यहाँ चले और हमारे यहाँ रहें चलकर और आपका पालन पोषण करेंगे। हमारे कोई संतान नहीं थे और प्रभु की माया है जो हमें भी एक संतान के रूप में मिल गई। अब ये धोबी एक तो राजकुमार जो है धोबी के यहाँ पालन पोषण हो रहा, दूसरा जो है एक शिकारी है उसके यहाँ हो रहा। दो बच्चे दोनों जगह जो है पालन पोषण हो रहे और जो है आराम से दोनों लोग रहने लगे। उधर राजा उतराते उतराते राज के पास पहुँच गए। एक राज पहुँचे और वहाँ मतलब जब उतरा नीचे किनारे पहुँचे जाकर वो पड़े रहे। उसके पश्चात जब उनको होश आया तब देखा कि अरे हम तो उतरा के यहाँ आए, तब उनका बच्चन गा दिया। तो वो बड़ा अपने परेशान हो, लेकिन मतलब है का फिर चलना खाना है तो कुछ तो करना है। तो सोच कर राजा ने तो आगे चले। जो वहाँ के राजा थे वो ख़त्म हो चुके थे कुछ दिन पहले। तो राजकुमारी ने कहा कि राजा का गेट के सामने जो मतलब मिले हम उसी के साथ शादी कर लेंगे। क्यों शादी हुई तो उसके कुछ समय पश्चात वहाँ के राजा ख़त्म हो गए थे। तो इसलिए राजकुमारी ने कहा कि यहाँ दरवाजे पर गेट के सामने जो भी मिले उससे हम शादी कर लेंगे। यह राजा रानी के अपनी जो है प्रतिज्ञा की। तो राजा उधर मतलब नदी से निकलकर और सोचा यहाँ के राजा हैं उन्हीं पास चलेंगे, कुछ अपना काम करेंगे, उसके खाने पीने मिलेगा। तो जाकर गेट पर अपने बैठ गए। और उधर राजनी ने जो अपने संतरियों को भेजा और गेट खुला। गेट खुलने के पश्चात जब देखा कि वहाँ एक राजा हैं वो, लेकिन अब तो राजा थे नहीं क्योंकि उनको 12 साल का वनवास मिला था उनके परिवार के लिए। और राजा बहुत तपस्वी थे, मतलब रहे सब जगह लेकर ईश्वर की आराधना, भोलेनाथ के पिता परमेश्वर की आराधना कभी नहीं भूलते थे। वो मतलब बराबर कहीं भी संकट में हो। और इधर भोलेनाथ की परीक्षा चल रही थी, राजा की कर रहे थे, मतलब अपने अनेक रूप धारण करके कहीं शेर का रूप धारण कर लेते, कहीं धोबी का रूप धारण कर लेते, कहीं शिकारी का रूप धारण करके उनको बचाते। और इधर अपना ये रूप धारण करके उनकी सुरक्षा भी करते और उधर उनकी परीक्षा भी चल रही थी। तब रानी के कहने के आधार पर जब गेट पर राजा आराम ले बैठे हुए थे, उसी जब उनके पहरेदार जब किवाड़ा खोले तब जब किवाड़ा खोला, फाटक खोला, तो फाटक खोलने पर राजा जो थे वही एक थोड़ा फटे पुराने कपड़े पहने हुए बैठे हुए थे। उनको वहाँ के सिपाही पकड़ लिए। अब सिपाही पकड़कर वहाँ रानी के पास ले गए। जब रानी के पास ले गए तो रानी ने देखा कि राजा की कुछ शरीर से ही पहचान होती है, कहाँ जैसा हो वो भी मतलब उसे वस्त्र नहीं है, लेकिन के शरीर से मालूम होता। रानी ने देखा कि वो कोई राजा ही है। उसके चेहरे के आधार पर जो है वो उनका ले गए और रानी ने उनसे जो है अपना
राज तिलक किया और राजा का राज तिलक किया। और राजा जो वहाँ जो गए थे तो वहाँ के रानी ने अपने राजा बनाया और उनके साथ आराम से रहने लगे। अब धीरे बीतते ये लगभग 12 साल बीत हो रहे थे। कुछ समय बचा था। सौदागर जो था नाव वाला जो व्यापारी वो भी मतलब वो है फिर वहीं आया और राजा के यहाँ आया और राजा के पास गया। ये कहा कि हम मतलब अपना जो है यहाँ सामान व्यापार करते हैं, इसलिए हम व्यापारी आपके यहाँ के लिए बहुत सा सामान लाए हैं। जैसे आपकी बात हो वैसा आपको समझ आया तो करें। उधर जो बच्चे और उधर राजा ने तो मतलब कुछ मंत्रियों की आवश्यकता थी। तो जब मंत्रियों की आवश्यकता थी तो राज्य में ढिढोरा पिटवाया कि मंत्रियों की हमें राजकुमारों की आवश्यकता है और जो बहुत अच्छा निपुण जो राजकुमार हों हम उसी को मंत्री रखेंगे। इस प्रकार से मंत्रियों की जब बात हुई तब भोले की परमपिता परमेश्वर के आधार पर शिकारी का लड़का जो था वो भी जवान हो गया 18 साल मतलब 18-20 साल। और जो धोबी ले गए थे राजा के लड़के के वो भी मतलब तब 2 साल का अंतर था। दोनों बच्चे जो हैं वहाँ पहुँचे जाकर और पहुँचे। उनकी जब परीक्षा ली गई तब ये परीक्षा में दोनों लड़के सफल हुए और सफल होने से उनका जो कहा ठीक है आप लोग हमारे यहाँ मंत्री के रूप में रहेंगे, सुरक्षा गार्ड रहेंगे। तो ये मतलब जो है राजा जो है इनका ज्ञान बुद्धि देखकर पराक्रम देखकर अपना मंत्री बनाया और वहाँ अपने पास रहने रखने लगे। अब वो तो मंत्री के रूप में रहते थे और अपने सुरक्षा की भी जो उनकी गारंटी थी राजा के डबल पद का जो है उनको सौंपा गया। इसलिए सुरक्षा गार्ड और उधर अपने राज्य की देखभाल तो इधर एक कार्य करते थे। और जब उधर सौदागर राजा के पास आया था वो भी जो है राजा से कहा कि मतलब ऐसा ऐसा है। तो कहा ठीक है। तो कहा हमारा जो है सामान है उसमें सामान जो है बहुत सा सामान है तो यहाँ सामान की सुरक्षा भी होनी चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है हमारे पास जो सुरक्षा गार्ड हमारे सबसे अच्छे हैं ईमानदार हैं। और राजा अपने लड़के होते हुए फिर राजा नहीं जान पाए और उधर जो सगे भाई वो भी नहीं जान पाए। तो वो दोनों को सुरक्षा गार्ड के रूप में उस सौदागर के जो जहाज़ में भेज दिया और सौदागर जो है अपने जहाज़ में ले जाकर वहाँ उनकी सुरक्षा माल की सुरक्षा करने के लिए कर दिया। तो ये धीरे धीरे दोनों लोग आपस पहले बैठे रहे कहीं खड़े रहे इधर जाएं उधर जाएं। आधी रात आए तब कहें भाई अब जो है काम तो बहुत हो गया नींद लगी। जब नींद लगते है तो उसमें का 4 लोग होते तो आपस का बातें करो। तो कहीं बातें करो कथा सुनाओ तो वह कहीं अपनी बीती करी या जग बीती। तो बड़ा भाई ने कहा छोटे भाई से ये अपनी बीती बताओ भाई। भाई जग बीती सब जानते लेकिन अपनी बीती बताओ। अब वो छोटा भाई ने अपनी कथा चालू की और उधर रानी जो है कुछ दिन ही बीते थे 12 साल होने में। और उधर रानी इन दोनों बच्चों को देख रही थी। ये बच्चे हमारे हैं कौन है लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। तब राजकुमार जो थे दोनों आपस में बात करने लगे पहरेदार कि बताया कि हमारे पिता नाम लिया कि हमारे पिता थे और हमारे राज करते थे। वहाँ एक साधु आए वो हमारे पिता से दान में हमारा राज मांग लिया। तो हमारे पिता ने उनको पूरा दान दे दिया राज दे दिया। और उसके बाद हम लोग जब एक और वहाँ होटल में जो बना था तो उसके यहाँ गए तो हम लोगों से काम कराए। और हमारी माता जी वहाँ रोटी बनाती थी हमारे पिता लकड़ी ला करते थे। ये कहकर आगे कहा कि फिर हमारी माँ खाना बनाकर एक सौदागर खाना देने गई थी जहाज़ पर और सौदागर जहाज़ देकर भाग गया और हमारी माँ का कोई पता नहीं है। तब बड़े भाई ने कहा कि भाई ये तो बात तुम सही बताओ
फिर आगे मतलब पूछ इनका हुआ कहीं, फिर हम लोग चले गए, हमारे पिता और हम दोनों लोग जा रहे थे। तो हमारे पिता मतलब चलते थे, एक नदी पड़ी, तो नदी में जो पहले हमको जो है हमारे बड़े भाई जो थे उनको मतलब बाहर नदी के बाहर कर आए, और जब हमने करने आए तो बीच धार में थे, उसी टाइम एक शेर आया और शेर हमको पकड़ लिया और पकड़ के लेकर भगा। तो एक शिकारी जो इसमें हमारे पालन पोषण किया वो शिकारी थे, उन्होंने उसके बाण मारा, बाण मारने से वो जो है शेर हमको छोड़ के भाग गया। तो शिकारी अपने यहाँ रखा। तो हमारे बड़े भाई जो थे उनका पता नहीं क्या हुआ, ये बात कहकर अपनी बात यहीं तक समापन कर दी, क्यों यहाँ तक का हमें अपने आपस में बात कर रहे थे। तब कहें भैया आप बताओ। तो बड़े भाई ने कहा आपने बताया वो बात बिल्कुल सत्य है, वही बात हम कथा सुनाएंगे, लेकिन जब आगे कहानी यूँ ही जब वो पिता छोड़ कर पत्थर पर चले गए, फिर के पश्चात वहाँ जो है हम सो गए। अब बड़ा भाई अपनी कथा सुना रहे कि आपने कथा जो बताई है वही कथा हमारी पूरी है, लेकिन हमें जब पिता छोड़ कर चले गए थे, पिता और बह गए और हम मतलब जो है चिल्लाते रहे, लेकिन फिर चिल्लाते हम सो गए। सोकर जब सुबह उठे तो एक धोबी आया, धोबी जो अपना घाट पर कपड़ा खींच रहे, तो हमको देखा और अपने घर ले गया और पालन पोषण किया और उनके यहाँ रहा। और उसके बाद हम यहाँ जो है काम करने लगे राजा के पास। अब ये बात सुनकर दोनों भाई आंखों में आंसू आ गए, और उधर माता जी वो दोनों लड़कों की बात सुन रही थी। तो माता ने जान गए ये दोनों बच्चे हमारे हैं, और ये दोनों बच्चे जो है अपने एक लड़का एक भाई दूसरा भाई गले लगा के कहा भोलेनाथ की कृपा है हम कहीं भी रहे, लेकिन परमपिता परमेश्वर की आराधना बराबर करते रहे, और उनकी कृपा से हम जो है दोनों भाई मिल गए हैं। अब हो सकता है परमपिता परमेश्वर की इच्छा से हमारे माता पिता भी मिल जाए। अब एक आकर उनका ड्यूटी जब खत्म हुई, अपने ये दोनों भाई राजा के पास चले गए। अब राजा के पास जाने के बाद अब वो तो माँ तो जान गई कि ये तो जो हमारे दोनों बच्चे हैं, तो अब सोचा इनके पास जाएंगे तो कैसे जाएं। तो जहाज़ में थोड़ा जो सामान था, सोना चांदी हीरा जवाहर जो रखा था, वो मतलब बाहर फेंक दिया जहाज़ के नीचे। और कहा, और जब सौदागर वहाँ आया कि तो वो रानी ने वही बहन रूपी जो बहन थी तो राजा की रानी, वो कहने लगे जो सौदागर आए थे, वो जो आए थे यहाँ बचाने के लिए, वो लोग यहाँ से चोरी कर ले गए हैं और आपका माल उन्हीं के पास होगा, आप राजा के पास जाओ तो मिलेगा। अब वो दोनों अब सौदागर जो है राजा के पास गए और राजा के पास जाकर बताया कि हम जो है हमारा धन ये आपके जो सिपाही भेजे थे यही लोग जो है चुरा ले गए हैं, मंत्री उनकी जो हैं, और उन्हीं के पास धन है। तो राजा ने कहा ठीक है, हम दोनों जो है लड़कों को मंत्रियों को बुलाते हैं। अब जो दोनों मंत्रियों को बुलाया तो बुलाकर राज में दरबार में आए, और राजा ने कहा कि आप लोग जो है वहाँ अपने चोरी की और उसका चोरी का इल्ज़ाम लगा है। तो कहीं कौन कहे, भाई इन्हें कहा कैसे कौन कहे, कहीं उसमें एक औरत बैठी हुई थी, उसने कहा कहीं ठीक है, तो कहीं उस औरत को बुलाया जाए। तो फिर राजकुमारी 3-4 कुछ दिन बचे थे 12 साल होने में, इनका श्राप मिला था अपना परिवार से राजा बिछुड़ जाएंगे। इनके जो है भोलेनाथ की जो है कृपा बराबर संग रहते, जब कोई श्राप से जब कुछ होता है उस पर जो है उस देवता की पूरी रक्षा उनकी जिम्मेदारी होती है। अब वो राजकुमार को लेकर वहाँ जो आपस में
आपस में दोनों राजकुमार से बताया आप लोग क्या किया भाई का। तो राजकुमार जो सौदागर जब वहाँ चला गया तो राजकुमार से पूछा आप लोगों का किया, कहीं हम लोग चोरी नहीं किए, वो हम लोग आए थे बिल्कुल ठीक था। कहीं ठीक है तो उनको बुला रहे हैं। तब वो औरत जो थी रानी उनको बुलाया, राजा के पास आई। राजा से कहा ये बच्चे जो हैं आपके पास जो है दोनों, इनसे अपनी पूरी कहानी जो हमारे वहाँ सुनाई थी सौदागर के हवाई जहाज पे, वह कहानी अपनी जो है सुनाए। तो वो जो है छोटे ने अपनी कहानी चालू की और कहानी कहते कहते राजा ने सुना। सुनने के पश्चात राजा जो है उन्हीं कहानी मतलब देख रहा था। राजा के दो मंडोके जो हैं वहाँ हैं और राजा उन दो मंडोकों को लगाया। और रानी जी ने अपनी बात बताई कि जब राजा वहाँ चले गए थे वहाँ से हमें जो है मतलब जो है वहाँ की जो थे वो हमको इस पर चढ़ा दिया था जहाज़ पे और वो लेके भाग गया था। तो इस प्रकार रानी जो है अपनी पूरी बात बताई। तब राजा ने जिस औरत ने रानी को मतलब वहाँ बेचा था उसको बुलाया और बुलाकर देखा, कहाँ आपने इनके साथ क्या किया, तो पूरी बात बताया। तो कहें आप दंड के अपराधी हैं, दंड के अपराधी हैं। तो कहें औरत ने कहा ठीक है। तो ईश्वर ने तो दंड बहुत दे दिया, क्यों मैं हमारे पूरे कि अपने बताया कि पूरे शरीर में खून बह रहा है, पस बह रहा है और इससे ज़्यादा आपको जो दंड देना हो वो दंड दो। राजा ने देखा उसके पूरे शरीर से कोढ़ बह रहा था। तो रानी वही औरत ने कहा जो पाप किया था उसका दंड तो ईश्वर ने किया और आपकी रानी जो है आपको मिल गए, दोनों बच्चे भी आपको मिल गए और जो दंड ईश्वर ने जो अन्याय ने किया था, अन्याय जो किया था वो अन्याय का फल जो है कोड़ों में चूर रहे हैं। और उसके दुकान भी बंद हो गए क्योंकि उनके यहाँ कोई नहीं आता था। दुकान बंद होने से उसका जो राजा ने छोड़ दिया, कहा ठीक आप जो है जब आपको ईश्वर ने ही दंड दिया है तो अब हम क्या दंड दें। अब राजा दोनों लड़कों के अपने राज पर यहाँ बैठा रहा और रानी जो अपने उनको रह लिया और वो ये लोग रहने लगे। उधर साधु जो भोलेनाथ परमपिता परमेश्वर थे वो देखकर बोले है राजा, हम आपकी आए और कहा कि आपका पूरे 12 साल हो गए, जो मतलब आपको वरदान था 12 साल में आप परिवार से बिछुड़ जाएंगे, सबकी जरूरत पड़ेंगे, पूरे 12 साल हो गए हैं और हम आपका यहाँ का राज आपको समर्पित कर रहे हैं। आप एक राजा आपका लड़का यहाँ राज करे और एक लड़का वहाँ का राज के लिए कर दो और आप मन वांछित फल जो हमसे वरदान मांग सकते हैं। तो राजा ने कहा कि परमपिता परमेश्वर से कहा कि आपने हमें इस फल जो दिया बहुत अच्छा दिया, परीक्षा ली उसमें परीक्षा में पास हुए हैं, यही सबसे अच्छा फल है। और हमारे दोनों बच्चे मिल गए, हमारी पत्नी मिल गई और दोनों बच्चे ठीक हैं, तो इससे हम बहुत ज़रा खुश हैं। तो भोलेनाथ ने वरदान देकर कहा कि आपका विश्व में नाम होगा, आपके लड़कों का नाम होगा। ये वरदान देकर परमपिता परमेश्वर चले गए और राजा अपने यहाँ राज करते करते यहाँ एक लड़के को कर दिया, वहाँ दूसरे लड़के को कर दिया, दोनों लड़के राज करने लगे और आराम से रहने लगे। ये कथा यहीं पर विराम लेते, कथा भी आगे बहुत है। ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। ओम जय दीप शक्ति धाम की जय।